एक ताकतवर आबदोज दुश्मन के समंदर में खामोशी से दाखिल हुई, लेकिन चंद घंटों बाद गहरे पानियों में हमेशा के लिए गुम हो गई। नवंबर 1971 पाक व हिंद के दरमियान जंग के बादल मुंडला रहे थे। खलीजे बंगाल का पानी एक नए तूफान का मुंतजिर था। कराची की बंदरगाह में पाकिस्तान की सबसे ताकतवर आबदोज PNS गाजी एक निहायत खुफिया मिशन के लिए तैयार हो रही थी। गाजी एक अमरीकी साख्ता टेंच क्लास आबदोज थी, बहरिया का फख्र और समंदर का खामोश शिकारी। कमांडर जफर मोहम्मद खान की क़यादत में तकरीबन 90 अफसरान और जवानों को एक नामुमकिन मिशन सौंपा गया। हदफ था भारतीय बहरिया का फख्र तैयारा बरदार जहाज INS बुकरांत, मगर ये सफर 4800 किलोमीटर तवील था। 14 नवंबर 1971 गाजी ने रात की तारीकी में कराची से सफर शुरू किया। कोई नहीं जानता था ये आखिरी सफर होगा। खामोशी से बहरे हिंद को उबूर करते हुए गाजी ने 2 हफ्तों में हजारों मील का फासला तय किया। न पैगाम न राब्ता। आखिरकार 23 नवंबर को गाजी भारतीय बहरिया के अहम अड्डे विशाखापट्टनम के करीब पहुंच गई। शिकार करीब था, मगर भारतीय बहरिया शायद पहले ही चौकना थी। क्या उनके कान गाजी की खामोश हरकत सुन चुके थे? एक पुरस्कार चाल में INS बुकरांत को विशाखापट्टनम से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन गाजी को खबर न थी। कहा जाता है भारतीय बहरिया ने जाली पैगामात नशर किए ताकि गाजी बुकरांत की मौजूदगी पर यकीन करे। ये एक जाल था। इसी दौरान भारतीय तबाहकुन जहाज INS राजपूत विशाखापट्टनम के दहाने पर चुपचाप गश्त कर रहा था। गाजी का मंसूबा था बंदरगाह के दहाने पर बारूदी सुरंगें बिछाना और दुश्मन के जहाजों को फंसाना। 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात समंदर पुरसुकून था, लेकिन गहराइयों में एक कयामत जन्म ले रही थी। अचानक रात के 12:कुछ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। समंदर की सतह कांप उठी। विशाखापट्टनम के साहिल पर खिड़कियां हल गईं। माहीगीरों ने एक पुरस्कार गूंज सुनी, मगर किसी को मालूम न था कि क्या हुआ। अगली सुबह समंदर की सतह पर तेल, मलबा और एक पाकिस्तानी बहरिया की जैकेट तैरती पाई गई। कहानी वाज़ेह हो रही थी। भारतीय गोताखोरों ने समंदर की तह में जाकर तबाहशुदा आबदोज PNS गाजी को दरियाफ्त कर लिया और यहां से एक ऐसा मौनमा शुरू हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। आखिर गाजी डूबी कैसे? भारतीय दावा। INS राजपूत में गाजी का सुराग लगाया और 2 गहराई वाले बम फेंके जो सीधे निशाने पर लगे। पाकिस्तानी मौक़िफ़। गाजी खुद अपनी बिछाई हुई बारूदी सुरंगों के हादसाती धमाके का शिकार हुई। एक और नजरिया ये है आबदोज की बैटरियों से हाइड्रोजन गैस का खतरनाक इखराज और फिर अंदरूनी धमाका। मलबे का मुआयना हर नजरिए के लिए कुछ सबूत पेश करता है, मगर कोई भी हतमी फैसला नहीं। एक ही हकीकत अटल है, 93 पाकिस्तानी बहरी जवान हमेशा के लिए समंदर में दफन हो गए। उनके घर वालों को अपने प्यारों की वापसी का इंतजार था, मगर वो कभी वापस न आए। गाजी की शहादत ने 1971 की जंग का रुख बदल दिया। भारतीय बहरिया को बहिरा बंगाल में खुली छट्टी मिल गई। आज भी पाकिस्तान बहरिया अपने इन शहीदों को याद करती है। उनकी कुर्बानी तारीख का एक खामोश बाब है। PNS गाजी का मलबा आज भी विशाखापट्टनम की गहराइयों में मौजूद है, एक समंदरी मकबरा और एक न सुलझने वाला मुअम्मा। आखिर उस रात समंदर की गहराइयों में क्या हुआ?
सच शायद कभी सामने ना आए, क्योंकि समंदर अपने राज कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।